गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयन भावनीरा गौरांग बोलीते हवे
भूमियुतं असत्सादमबुधस्य जनस्य तत्र गन्धर्वकेतं निर्मलेर्गणं विदेहि भक्त्या विनावराधलक्ष्ये चित्ताशिकामादितरङ्गमध्ये कृपामयं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे दिव्य गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम स्मृति गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे उपस्थित माताओं बहनों भाइयों सभी के चरणों में मेरा प्रणाम एवं अभिवादन। आप जो कहेंगे हम वो ही सुनाएंगे। कुछ पानी में भर रही गीला बहुत कोई है। आप लोगों के कोई प्रश्न जिसको पूछने के लिए आए हो? क्या इन्होंने महाराज जी से शिक्षा ले रखी है? हमारे गुरु भाई है। वो तो हमारे ही नाम की आए हैं। आप लोगों पर अगर कोई प्रश्न हो तो फिर पूछिए, नहीं तो फिर मैं अपना टॉपिक शुरू करूंगी। है आप लोगों पर कुछ पूछना है? हम प्रातः काल के ही विषय को लेकर आगे चलते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक आया श्रीमद् भागवत जी में। सुबह मैं वर्णन कर रही थी, जैसे नंदनंदन श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर एक पग भी वृंदावन को छोड़कर मथुरा द्वारका नहीं गए, उसी प्रकार से वृषभानु नंदनी राधा रानी भी अपने ब्रज को छोड़कर वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं गई। तो प्रश्न उठता है, कौन कृष्ण ने कंस मारा? किस कृष्ण ने द्वारका बसाई? किसने द्वारका मथुरा के कौन से कृष्ण थे जिन्होंने असुरों का दमन किया? शिशुपाल, दंत वक्र, विदुर इत्यादि। आगे आ जाओ भैया, आजो आगे आ जाओ। ये कि किसने किया? और श्री वृषभानुनंदनी एक तरफ शास्त्र कहते हैं वृंदावन को त्याग कर वो कभी कहीं नहीं जाते हैं, तो कौन से राधा, जब कृष्ण नहीं जाते हैं और राधा रानी नहीं जाती है तो दोनों का विरह नहीं है, तो कौन सी वे राधा थी जिन्होंने उद्धव जी ने देखा कैसी तड़प रही हैं और भ्रमर गीत इत्यादि बड़े बड़े ही विप्रलंब प्रसंग का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किया। वे राधा जी कौन है जो कृष्ण विरह में तड़प रही थी उद्धव की आरी में? और वे राधा जी कौन है जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने के लिए रही? और एक तरफ शास्त्र कहते हैं नहीं नहीं वो राधा जी नहीं, राधा जी तो कभी एक पग छोड़कर वृंदावन से बाहर जाती ही नहीं। तो अब इनका कैसे सामंजस्य किया जाए? तो हमारे गोस्वामी वर्ग इनका सामंजस्य करके बतलाए हैं कि श्री कृष्ण नंदनंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़कर मथुरा द्वारका नहीं जाते हैं। वही कृष्ण गए जो कृष्ण वसुदेव महाराज जी के यहाँ पुत्र रूप में जेल में प्रकट हुए थे,
उन्हीं को जो लेकर आए थे नंदगांव, और नंद नंदन और श्याम वसुदेव नंदन दोनों मिलकर एक जो हो गए थे, इसको सब लोग नहीं जान पाए। उन्हीं में जो दोनों मिलकर जो एक हुए थे, उन्हीं नंद नंदन में से वसुदेव कृष्ण निकलकर मथुरा द्वारका गए। नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण नहीं गए। ठीक उसी प्रकार से श्री वृषभानुनंदनी जो राधा जी जो कीर्तिका मैया की लड़ैती हैं और श्री वृषभानु बाबा की दुलारी हैं, वो वे नहीं गई। कहाँ नहीं गई? कुरुक्षेत्र में। उनको कभी कृष्ण का विरह नहीं महसूस हुआ, अनुभव हुआ। जो उद्धव जी ने देखा था वो दूसरी राधा थी। वो कौन सी राधा थी? तो कहते राधा जी के दो स्वरूप हैं, और एक तो हो गया वृषभानुनंदनी राधा रानी, उनसे दो स्वरूप निकलते हैं, एक संयोगनी और एक वियोगनी। संयोगनी राधा ही कुरुक्षेत्र में जाकर कृष्ण से मिलती हैं, और वियोगनी राधा जी का ही उद्धव महाराज दर्शन करते हैं, वृषभानुनंदनी राधा रानी का नहीं। ये बात अच्छे से तत्व को, सिद्धांत को जमा के रख लेना, तब तो आगे हम उनकी कुछ लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। और सिद्धांत तत्व बेसमेंट ही हमारा लूज है, मजबूत नहीं है, तो कितनी भी बिल्डिंग खड़ी करो एक दिन सब ढह जाएगी। ढहना समझते हो? इस जगत की तो बिल्डिंग हम देखते रहते, गिर जाती है, लेकिन हमारे भक्ति रूपी जो बेसमेंट है उस पर रस रूपी इमारत खड़ी हो गई, तो उस पर ढहना समझते हो? क्या कहते हैं ढहना? ढहना होता है कि राधा कृष्ण के निवृत्त निकुंज की लीलाओं को सुनते हैं और सुनकर जड़ीय भाव आ जाते हैं। उन जड़ीय भाव के चक्कर में हम लोग विवाह शादी के चक्कर में फंस जाते हैं, भक्ति से च्युत हो जाते हैं। इसको कहते हैं डहना। तो हमारा यदि बेसमेंट फाउंडेशन यदि हमारी खूब दृढ़ रहेगी, तो फिर कितनी भी 100 नहीं 200 फ्लोर ऊपर चढ़ा लेना, गिरेगी नहीं, क्योंकि बेसमेंट नीचे बहुत मजबूत है। तो बेसमेंट को मजबूत करने के लिए सिद्धांत दिया कि कौन सी वृषभानुनंदनी है, कौन राधा जी है, कौन वियोगनी है, कौन संयोगनी है, कौन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर इत्यादि जो अभी अभी वर्णन किया सिद्धांत को, इसको कहीं गड़बड़ नहीं करना। आगे समझ में? तब तो हम एक आगे का श्लोक लेकर वर्णन करेंगे। ठीक समझ में आ गया ना सिद्धांत? चलो चलते हैं। कुरुक्षेत्र का लीला वर्णन आ रही है। कुरुक्षेत्र में जब लीला इस प्रकार है कि सूर्य ग्रहण का समय था और श्री कृष्ण स्वयं कुरुक्षेत्र में आए हैं। ये तुम्हारा सोनीपत के पास में ही है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण आए हैं। सारे द्वारकावासी 56 कोटि द्वारकावासी थे, थोड़े बहुत नहीं, सारे द्वारकावासी। और श्री श्याम सुंदर द्वारका के राजाधिराज होने के कारण समस्त राज्यों में इनविटेशन भेजा गया कि आप लोग सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में आ सकते हैं। सब मिलकर स्नान करेंगे सूर्य ग्रहण के जल में। उसमें स्नान ग्रहण करने से हमको इस भौतिक मतलब इस अच्छा फल प्राप्त होगा, ऐसा विचार करके कृष्ण सारा मैनेज कर रहे थे। कौन राजा किस राज्य में रुकेगा, कौन को कहाँ कैसे व्यवस्था है, कहाँ उसका सारी व्यवस्था कर रहे थे। ए बेटू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे मेरे पास आओ। तो सबका मैनेजमेंट हो रहा था, सब लोग आ रहे थे कुरुक्षेत्र में। इधर ये सूचना हमारे ब्रजवासियों को भी प्राप्त हुई
कि हमारों को नहीं यहाँ ब्रजभाषा के लिए कुछ आपको वो तो नहीं होगी? ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो सारी ब्रजवासियों ने सोचा कि हमारा कन्हैया कुरुक्षेत्र में आए रहा है, चलो मिलिया में और मिलकर दृढ़ निश्चय करके चलेंगे। अगर कन्हैया हमारा प्रसन्नता पूर्वक ब्रज में लौट के आएगा तो वह ले आएंगे, और नहीं तो अब बहुत हो गई, अब हम पर ये तड़प होना जाए बाकी लिए भाई के सामने अपने प्राण को गोविंदा नमो नमा करके चले आएंगे, अर्थात प्राण छोड़ देंगे। अब नहीं हमको कृष्ण विरह सहन होता है। देखो कृष्ण की 125 वर्ष की लीला हुई है, जिसमें 11 साल कुछ महीने केवल ब्रज की लीला है, बाकी की मथुरा और द्वारका की लीला है। तो ये करीब करीब ठाकुर के 112-13 वर्ष की लीला है। तो लगभग 100 वर्ष से ब्रजवासी लोग तड़प रहे थे। बहुत होते हैं ब्रजवासियाँ कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, त्रुटि युग आयते त्वाम अपश्यतम। आपको एक पलक मारने का जो समय होता है, बिना आपको देखे वह समय भी हमको एक युग के समान बीतता है। ऐसे विरह, कृष्ण विरह कातर ब्रजवासियों के लिए हम यदि 100 वर्ष कहें तो कोटि कोटि युगों के समान निकल गया। वो बहुत ही विलक्षण है वो समय, कहना बहुत सरल है, निकालना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो कृष्ण ने, ये समस्त ब्रजवासियों ने डू और डाई में निर्णय करके अपना जो भी कुछ था, विरह में तो सब भूल गए थे। वो जो कुछ उनके हाथ लगा वो अपने रथ पर रख लिया, और श्री वृषभानुनंदनी को सारी सखियों ने बड़ी मुश्किल से उठाकर रथ पर बिठाया और कुरुक्षेत्र के लिए चल दिए। आप एक प्रश्न कर सकते हैं, आपके प्रतिनिधित्व में मैं ही कर दूं प्रश्न, कि मथुरा और वृंदावन की दूरी कितनी है? केवल एक लाइन, एक लाइन ही तो अलग करती है। ये लाइन से वृंदावन की सीमा शुरू हो गई और यहाँ पर मथुरा की सीमा समाप्त हो गई। एक लाइन, केवल एक धार। उस एक लाइन को पार करके कोई भी ब्रजवासी कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गया। आए में और सारे ब्रजवासी आज वृंदावन से कम से कम 300 किलोमीटर दूर आज मिलने जा रहे हैं सारे ब्रजवासी। और किसी ब्रजवासी में इतनी ताकत नहीं थी कि कोई पैदल चल सके। बीने में जर्जित हो गए थे, रोते रोते सूखकर कांटा हो गए थे। जब से कन्हैया ब्रज से छोड़कर गए हैं, मुख में पानी भी नहीं उनके में। और मेरे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि जो कृष्ण विरह में एक दिन भी रोता है, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटा आधे घंटा भी कृष्ण विरह में रोकर भजन करता है, उसको इतनी वीकनेस हो जाती है कि 6 महीने लगातार बुखार रहे तो वीकनेस नहीं होगी उस व्यक्ति को, जितना कृष्ण विरह में रोने में होती है। आप लगा लो कितनी ताकत रही होगी ब्रजवासियों की। ताकत नाम की कोई चीज नहीं थी, केवल एक ताकत यही थी, आशा थी आज कन्हैया हमसे मिला हो। और कन्हैया के मिलन की आशा को लेकर वो ब्रजवासी में चलने की समर्थता आ गई, एक आशा रूपी तरंग चली आई थी। उसी से समस्त ब्रजवासी चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं। तो हमारा प्रश्न था कि कोई ब्रजवासी मथुरा नहीं गया, कुरुक्षेत्र क्यों जा रहा है? बतला सकते हैं आप में से कोई? देखो श्री विश्वनारायण चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर ये कथा सुबह प्रभु जी के घर में हो रही है
और वही लोग आएंगे इस कथा में जिसमें उनने उनको बुलाया होगा। कोई न्यूट्रल पर्सन नहीं आ सकता, चाहते हुए भी नहीं आ सकता। वो जानता है कि यहाँ हरी कथा होगी, फिर भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये इनका पर्सनल घर है। पर्सनल घर में हम कैसे चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अगर यही कथा किसी मंदिर में होती तो सब लोगों का समान अधिकार था, किसी को बुलाएं तो और ना बुलाएं तो सब जा सकते थे। ठीक इसी उदाहरण को लेकर चक्रवर्ती जी ठाकुर जी कहते हैं, कृष्ण का मथुरा उनका निज घर था, इसलिए कोई भी ब्रजवासी कृष्ण को विक्षेप देने के लिए मथुरा नहीं गए। और कुरुक्षेत्र कैसा है स्थान? एक तटस्थ स्थान है। जैसे मंदिर तटस्थ स्थान है, ऐसे ही वो तटस्थ था, चाहे कोई बुलाओ तो नहीं बुलाओ तो किसी का घर नहीं था। इसीलिए समस्त ब्रजवासी कन्हैयाते मिलवे के लिए चल दिए। ये चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी व्याख्या में बतला रहे हैं। जब चल दिए तो जैसे ही कृष्ण को पता चला, आहा मेरे ब्रज से मेरे ब्रजवासी लोग आ रहे हैं, बस ये सोच ही रहे थे। इतनी देर में दौड़ीवान ने खबर, दौड़ीवान माने गेट कीपर ने खबर दी, हे राजाधिराज की जय हो, ब्रज से नंद बाबा और यशोदा मैया पधारी है। बस इस बात को सुनते ही श्याम सुंदर अपनी जूती पहनना कि अपने राज वस्त्रों को संभालना कि मेरे आगे 2 सोल्जर आगे चलेंगे, 2 सोल्जर पीछे, एक इधर एक उधर, सब भूल गए। अपने राजाधिराज अपना क्षत्रिय वेश, अपना वैभव, सब कुछ भूल गए कि कितने, सोचो 16,108 विवाह हुए थे कृष्ण के, और प्रत्येक रानी के यहाँ 11 बच्चे थे, 10 लड़के 1 लड़कियां। तो अब लगाओ 16,108 मल्टीप्लाई 11 इजिकल टू कितना हुआ? मीन्स लाखों में उनकी संतान संतति थी। इतने संतान संतति उस समय थी उनकी, इस लीला में थी, ये नहीं कि नहीं थी। लेकिन सबको भूल गए और भूल कर दौड़े हैं। कैसे दौड़े? हाँ मैया करके दौड़े हैं। और दौड़ कर क्या किया, कृष्ण ने झट से मैया की सुख कर, एक तो वैसे ही ओल्ड एज में कन्हैया का जन्म हुआ, और उसमें भी फिर बुढ़ापा, और फिर उसमें कृष्ण बिरहा, अर्थात मैया में तिनके में दम होगी, मैया में दम नहीं थी। लेकिन कन्हैया जैसे ही मैया करके आगे पहुंचे हैं, उस समय मैया भी भूल गई कि मैं वृद्ध हो गई हूँ, मैं बिरहे में कातर हुई है। बस कन्हैया की आवाज सुनते ही मैया का शरीर पुष्ट हो गया। कन्हैया तू आ गया बेटा। बस झट से मैया ने दोनों हाथ आगे किए, कन्हैया लपक कर मैया की गोदी में चढ़ गई, और मैया की गोदी में चढ़कर अंचल से अपना मुख ढक लिया और मैया का स्तनपान करने लगे। और अजोर मैया के स्तनों से दूध बह रहा है। इस जगत में असंभव, किसी से कहेंगे तो कह देंगे ये सब गप है। गप उसी को लगेंगे जो इस भगवत अनुभूतियां ना हो, भगवान के चरणों में जिनका विश्वास ना हो, उनके लिए असंभव है। देखिएगा, ये ध्यान रख लेना, जीव अपने कर्मों के किए अनुसार ही सुख दुख भोगता है। कोई किसी का दुख को देने वाला नहीं, और ना कोई इस जगत में किसी को सुख देने वाला है। श्री प्रहलाद महाराज जी ने 7वें स्कंद में कहा है कि अपने जीव अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही सुख दुख रोग हानि जीवन मरण यश अपयश जो कुछ प्राप्त करता है अपने पिछले जन्म के अनुसार प्राप्त करता है। हम किसी को बिना किसी के
उसमें हम कहें ये हमको दुख देने वाला है? कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं नहीं, अगर कोई ऐसा सोचता है तो इसकी सोच गलत है। इसी बात को मैं थोड़ा सा भाव विषय से इधर आ रही हूँ। इसी बात को प्रहलाद जी के मित्रों ने प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद भैया तू हमको ये बता कि जब तेरे पिता हिरण्यकश्यपु तुझे मारने के लिए कितने उपाय सोचता है, सांपों से तुझे कटाया, शेरों के पास तुझे भेजा, पर्वतों से तुझे गिराया, नदियों में तुझे फेंका गया, तेरे साथ क्या व्यवहार नहीं किया, यहाँ तक कि आग में तुझे जलाया गया, तब भी तू ना तो मरा और ना तुझे डर लगा, निर्भीक होकर अपने पिताजी के सामने खड़ा रहता है। भैया क्या कारण है, कुछ तो बोल तू। तो कहते हैं, देखो मेरे छात्रों, मैं कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा हूँ। आप लोग जानते हैं 9 ग्रह होते हैं इस जगत में। कभी कोई राहु परेशान करता है तो कोई केतु, कभी ये हो गए। तो हमारे श्री प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मैं कृष्ण के अलावा 9 ग्रह हों कि 10 ग्रह हों कि 12 हैं 14, मैं नहीं जानता, ये ग्रह मुझे नहीं परेशान करते हैं। मेरा तो एक सर्वोपरि इन ग्रहों को भी जन्म देने वाला जो मेरा ग्रह है उसको कृष्ण कहते हैं। उस कृष्ण रूपी ग्रह ने मेरी आत्मा को ग्रसित कर रखा, पकड़ रखा है। अर्थात मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने गोविंद की भुजा में सुरक्षित हूँ, इसलिए मेरे पिताजी मुझे क्या कष्ट देते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। और दूसरी बात मेरे छात्रों, मेरे पिताजी मुझे कष्ट नहीं देते हैं, मैं पिछले जन्म में उनको बहुत कष्ट देकर आया था, इस जन्म में वो मुझे थोड़ा सा देकर फारिग हो रहे हैं। मैं अपने किए हुए कर्मों को भोग रहा हूँ, वो कौन देने वाले हैं हमको कष्ट? बात सच्ची है गलत है? परम सत्य है जो प्रहलाद महाराज जी कहते महाभागवत है। वास्तव में हमको दुख सुख जो कुछ मिलता है सब अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। हमको किसी को भी झूठा विलेम नहीं लगाना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए कि अरे मेरी सास ने मुझे कष्ट दिया, कि मेरी दौरानी ने, कि जिठानी ने, कि मेरे पड़ोसी ने, कि सगी ने, संबंधी ने, वो मुझे ऐसा देखता है, मुझे ऐसा करता है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। अपने पिछले जन्म में उनके संग ऐसा करके आए, वो इस जन्म में हमको देकर छुट्टी पाएंगे, वो भी छुट्टी, हमारी भी छुट्टी है। कोई किसी को कष्ट नहीं देता, अपने जन्म जन्मांतर के किए कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। तो ये हम बात सब विषय अंतर हो गया, अपने विषय पर आ जाए। तो श्री यशोदा मैया तो अब लाला का स्पर्श पाते ही और प्रफुल्लित हो गई, और जो रोग सूख कर जिनकी चमड़ी भी सूख कर एकदम झुर्री पड़ गई, मैया ऐसी हो रही थी कि अब गई। लेकिन अपने लाला को स्पर्श पा के मैया बड़ी प्रसन्न है गई और लाला को दूध पिला रही है। भूल गई कि मैं कुरुक्षेत्र में खड़ी हूँ, कि यहाँ हूँ कि वहाँ हूँ, बस अपने ब्रज के भाव में डूब गई। हठात उनको याद आई कि अरे पीछे गोपियाँ आ रही होंगी, और उनने तो यानी कैसे कैसे प्राण धर के जैसे तैसे उनको मैं यहाँ बुला के लाई हूँ, और वो उनके कन्हैया से मिलने के लिए तड़प रही होंगी, और कन्हैया उनसे मिलने के लिए तड़प रहा होगा। या लिए उन्होंने कहा कि बलदेव जी भी दौड़ कर आ गए हैं अपने नंद बाबा यशोदा मैया के पास। कन्हैया को तो उतारा है अपनी गोदी से, और कन्हैया देखो, कन्हैया तू यहीं खड़ा रह, लाला आ रही है अभी गोपियाँ पीछे पीछे थे। और बलराम जी का हाथ पकड़कर और बोली, बलराम बेटा मोह रोहिणी से मिलवा दे, क्योंकि रोहिणी मैया ब्रज की परिकर थी, रोहिणी से मिलवा दे। क्यों नहीं देवकी मैया का नाम लिया, क्यों रोहिणी मैया का नाम लिया? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं
क्योंकि मैया की पुरानी प्रीति रोहिणी जी से थी। पहले रोहिणी जी से मिलो, फिर रोहिणी अपने आप मुझे बस देवकी मैया से मिलवा देगी। ऐसा विचार करके गोपियों को स्वच्छंद गति से कृष्ण से मिलने का अवसर देने के लिए कन्हैया बलराम जी का हाथ पकड़ के यशोदा मैया रोहिणी मैया से मिलने के लिए आगे चल दी हैं। इधर क्या हुआ कि रोहिणी मैया ने सारी द्वारका की महिषियों ने रोहिणी मैया को घेर कर बैठी हुई थी कि हे मैया, आप तो सास जैसी नहीं सास ही हैं, आप हमको करुणा करके बताओ। यहाँ तक कि कृष्ण हम श्याम सुंदर के पास बिल्कुल नज़दीक में बैठी रहती हैं, तब भी वो हमको स्पर्श करते हैं, तब भी कहते हैं हे राधे तुम बड़भागिनी कहाँ हो, हे प्यारी। मतलब हमारे प्यारे श्याम सुंदर सो भी जाते हैं तो उनके रोम रोम से राधा राधा की ध्वनि निकलती है। मैं कहती हूँ हे श्री माता जी, आप करुणा करके उस सौभाग्यशालिनी का हमें भी दर्शन कराओ कि जो ऐसी कितने सौभाग्यशाली है कि जाको हमारे प्रियतम पति के रोम रोम से नाम निकलते रहे। इतनी देर में किशोरी जी को आते हुए देखा था। किशोर जी कैसी हैं? एकदम बिरह में सूख गई हैं। उनका एकदम तप्त कांचन उनका श्री अंग है। उनको चलने की, एक पग रखने की सामर्थ्यता नहीं है। कृष्ण बिरह में जर्जित हो गई हैं। उनको पग भी नहीं रखा जा रहा है। 5-7 सहेलियों ने इधर साइड से, 5-7 सहेलियां सखियों ने इधर से, कुछ ने पीछे से, कुछ उनके चरणों को आगे बढ़ाती हुई नील वर्ण की साड़ी को पहनकर आ रही हैं। श्री भानु दुलारी की स्थिति को देखकर मैया रोहिणी का हृदय कांप गया और अपने हृदय को बहुत मुश्किल से रोक पाई। रोक नहीं सकी, फिर भी उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और कहने लगी देखो मेरी बहुओं, उस सामने से जो नीलांबर धारण करके जो उनको कुछ सखियां इधर उधर से पकड़ के बड़ी मुश्किल से लेकर आ रही हैं, वही श्री राधा है। ऐसा वर्णन रोहिणी मैया ने द्वारका की महिषियों से कहा। जब राधा जी पास में आती हैं तो रोहिणी मैया भी सामने से यशोदा मैया को आए हुआ देखकर मिलती हैं, वार्तालाप करती हैं और सारी वहाँ से महिषियों को हटा देती हैं। क्यों हटा देती हैं? क्योंकि ये महिषियाँ होंगी तो फिर इनका स्वच्छंद रूप से भेंट नहीं हो पाएगी कृष्ण से, तो वहाँ से सब हट जाती हैं। तो प्रगल्भा स्वभाव की जो गोपी हैं वो थोड़ा आगे बढ़ती हैं और प्यारे को देखती हैं। तो प्यारे उनसे क्या कहते हैं? बहुत सुंदर श्लोक है। आहुष्यते नलिनी नाव पदार विंदम योगेश्वरेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधहि संसार कूपपति तरुणाम्बलंबन गेहम जुषामपि मनुष्याद्यात् सदा नः। आहा, कितना सुंदर श्लोक है, लेकिन गोपियों को ये कैसे बाण लगता है और राधा जी कैसा कृष्ण के क्लास लगाती हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। कहो तो वर्णन करें और कहो तो इसका वर्णन इसके अनुसार हम पीछे करेंगे, चैतन्य चरितामृत के अनुसार, क्योंकि कृष्ण कविराज गोस्वामी जी बहुत डीप अर्थ दिए हैं, बहुत ही गहरा अर्थ दिया है। मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुसार थोड़ा सा वर्णन कर देती हूँ, फिर आपको आगे जैसा समय होगा उसके अनुसार करूँगी। तो कृष्ण से जब समस्त गोपियाँ कुरुक्षेत्र में मिलती हैं तो गोपियों से कहते हैं, हे गोपियों, आहुष्यते
नाभ पदार विंदम। श्री कृष्ण स्वयं गोपियों को सांत्वना देने के लिए ब्रह्म ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? हे नर, हे गोपियों, यदि तुम लोग इस संसार से पार होना चाहती हो तो क्या करो? मेरे संसार कूप पतितरणाम्बुलंबन अर्थात इस संसार रूपी समुद्र से पार होना चाहती हो तो मेरे चरण रूपी नौका का सहारा लो। उस चरण रूपी नौका के सहारे से इस संसार से पार हो जाओगी। बस इतना कहते ही कृष्ण चुप हो गए। इसको सुनते ही समस्त गोपियां विरह में छटपटा रही हैं। क्या छटपटा रही हैं? कहती हैं, देखो संबोधन देखो क्या करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। तत्व आचार्य भास्कर अर्थात तत्व है, जो तत्व है उसके समस्त तत्वों के आप आचार्य नहीं हो। भास्कर माने सूर्य की तरह प्रकाशित करने वाले हो। अर्थात हे तत्वाचार्य जी, आपने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा, परंतु आप में इतनी भी अकल नहीं रही। देखो गोपियां अपने भाव में उतर कर आ रही हैं। कहते हैं आपको इतना भी नहीं रहा सेंस कि आप कम से कम श्रोताओं के अनुसार तो कथा करते। अब यहाँ श्रोता बैठे कथा कभी नहीं जानते भक्ति का, और उनको हम लंबी चौड़ी वार्तालाप सुनाए तो कैसे हमारी कथा को सक्सेसफुल हो? नहीं हो सकती। श्रोताओं के अनुसार ही जो वक्ता कथा करता है और उस वक्ता की कही हुई कथा से श्रोता लाभान्वित होते हैं, वही कथा सक्सेसफुल है, वही सफलता को प्राप्त होती है। नहीं तो कथा श्रोता लोग एक तरफ हैं और वक्ता एक तरफ जा रहे हैं तो कैसे होगा? संभव नहीं है वो। तो वही बात गोपियां कह रही हैं, हे तत्वाचार्य भास्कर जी, आपको इतना भी बोध नहीं, इतनी भी आपको अकल नहीं रही कि कौन मेरे श्रोता है, किसको क्या ज्ञान देना चाहिए, किसको किस प्रकार की कथा करनी चाहिए, ये भी भूल गए आप। इतना भी आपको पता नहीं रहा। नहीं, ये बात आपकी अच्छी नहीं है। कहाँ तो हम भोली भाली गोपियां, और कहाँ तुम्हारा ये तत्व सिद्धांत वाला बात। अरे आप कह रहे हो इस संसार से पार होने के लिए आपके चरण हमारी नौका है। अरे आप हम पर करुणा करना चाहते हो तो यही करिएगा कि आपके जो चरण हमारे हृदय में विराजमान है उसको निकाल के ले जाइएगा, हटाइएगा यहाँ से। आप ये रोम रोम में आप जो बस गए हैं, यही हमारी विरह का आज कारण है। वो है ना पहला श्लोक गोपी गीत का, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शशुदत्र ही दयति दृक्षताम दिक्षु तावका त्वयि घृता सवा। आसव माने प्राण। हमारे प्राण अभी तक उसमें उनमें लगे हुए हैं। हमारे प्राण हमारे कृष्ण में है। अगर वो प्राण हमारे हृदय में होते तो न जाने इस बीड़ा से कब के उड़ गए होते। हम पराधीन है, हम लोग नहीं अपने प्राणों को त्याग सकते हैं। क्यों नहीं त्याग सकते? क्योंकि प्राण तो हमारे पास है ही नहीं। क्या त्यागेंगे? अगर जो चीज मेरे पास है उसको तभी तो छोड़ो। मेरे पास है ही नहीं जो चीज, तो मैं क्या छोड़ूंगी? ठीक ऐसे ही गोपियां कह रही हैं, सारे हमारे प्राण तो प्राणत आप में है, आप हमारे प्राणों को लौटा दीजिए। फिर ये देखिए हमारी आपकी जो विरह अग्नि है उसको कैसे जलाकर भस्म करती है हमारे प्राणों को। आप हमारे प्राणों को त्याग दीजिएगा।
और आपके तो संसार पार करने के लिए आहा, संसार कैसा संसार, अनेर मन मन मोर मन वृंदावन मने मोने कोरी एक जानी। हे प्यारे, औरों का मन मन होता है, हमारा मन मन नहीं है, हमारा मन वृंदावन है, स्वयं वृषभानुनंदनी कहती हैं। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि मन किसको कहते हो, वृंदावन किसको कहते हैं। तो श्रील आचार्य वर्ग कहे हैं, जो गुरु महाराज जी के मुख से सुनने को अवसर मिला था। गुरु महाराज जी कहा करते थे कि जिन सबके मन है, और जिस मन में इस संसार के विषय भोग और सुख भोगने की लालसा जागृत होती है, उस जागृत मन को मन कहते हैं। समझ में मोटी मोटी सी बात, जिस मन में संसार के हृदय की कामना वासना सुख भोगने की लालसा हो, उसे मन कहते हैं। लेकिन जिस मन में एकमात्र एक ही अभिलाषा, हर पल, मिनट नहीं, घंटे नहीं, क्षण नहीं, हर पल यही कामना रहती है कि मैं क्या करूं, किस कार्य के द्वारा मेरे प्रियतम मुझसे सुखी हो, वे सुखी हो, ऐसी भावना हर समय काटती रहती हो जिस मन को, वह मन नहीं होता, वो मन वृंदावन होता है। आगे समझ में, मने बने एक कोरी जानी। हे प्राणनाथ, हमने अपने मन को वृंदावन कर लिया और उसी के कारण हम यहाँ आए हैं। और आप कहते हो कि यहाँ तुम मेरे इस संसार को पार करने के लिए मेरे चरण रूपी नौका बना लो। आपको जरा भी लज्जा नहीं आ रही ऐसा कहने पर? आपको जरा तो संकोच करते, मैं किसके सामने क्या बात कर रहा हूँ? जो मन में आया वो कह दिया। अरे हम जानते हैं तुम क्षत्रिय हो गए हो ना, निष्ठुर हो गए हो, पर इतनी निष्ठुरता किस काम की? कम से कम सामने वाले को तो देखो कि वो तुम्हारी निष्ठुरता को सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो मन में आया कह दिया। एक बहुत सुंदर महाराज जी उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे एक गोपी है और उस गोपी के वो गोपी क्या कर रही थी, ब्रज में पैरों पर पैर चढ़ाकर योग मुद्रा में बैठी हुई थी। नारद जी पहुंच गए तो नारद जी ने देखा, अरे ये तो मुद्रा ब्रज में संभव नहीं, ब्रज में तो सहज समाधि होती है। सहज समाधि जानते हो किसको कहते हैं? सहज समाधि उसको कहते हैं, जैसे महाराज जी बतलाते थे, जैसे एक वो कीर्तन है ना, है लीपती आंगन नारी कोई, गोविंद आमे मम ग्रह खेल, ध्यानस्तु में यह पद गा रही है, गोविंद दामो दर माधुवेती, गोविंद दामो दर माधुवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। अर्थात एक गोपी आंगन लीप रही है और लीपते समय ध्यान कर रही है, आहा मेरो कन्हैया आ तो ही होगा, माखन चुरावे आए वो। और ध्यान क्या कर रही है? कन्हैया का। और कर क्या रही है? आंगन लीप रही है। इसको कहते हैं सहज समाधि। सहज में ही प्यारे का चिंतन बन जाए, और ऐसा चिंतन बन जाए कि वो काम जो बाहर से शरीर से जो काम कर रही है, अभ्यासगत वो काम हो जाए। मन तो हर समय प्यारे के हृदय पर चढ़ा रहता है, या प्यारे उनके हृदय पर चढ़े रहते हैं, उसको सहज समाधि कहते हैं। तो प्यारे को ध्यान धर रही है, आहा जब वो प्यारे आएगा, चोरी से आएगा, कैसे आएगा, कैसे उसकी कुंडल की लटकन होगी, कैसे गर्दन की मटकन होगी,
कैसे उसकी आंखों का चितवन होगी, कैसे चुपके से आएगा। अगर मुझे सामने ही गोबर से आंगन लीपते देख लेगा तो कहेगी मैया तू तो बड़ी फुहरिया है, तू आंगन भी लीपनो नहीं आवे है। तो मैं कहूँगी काहे गो कन्हैया चोना आवे मुँह पे लीपना, अरे तू बिल्कुल फुहरिया, देख मेरे ठोकर लग गई, खून निकल आया और तू कैसे आंगन में लीप रही है। अथवा कन्हैया मेरे आंगन को लिपो देखेगा तो कहेगा अरे मैया तू इतने बढ़िया आंगन लीपे है, मेरी मैया पे भी ऐसा बढ़िया आंगन लीपनो ना आवे जैसे तू लीपे है। और क्या करेगा कन्हैया, पीछे से आके मेरी आंख बंद करके मेरे पीठ पे लटक जाएगा और पूछेगा मैया बता मैं कौन हूँ। तो मैं पहचान जाऊंगी कन्हैया आयो है, तब भी मैं सांची सांची ना कहूंगी कि कन्हैया है तू, कहूंगी अलग अलग बच्चों का नाम लूंगी। तो गोपी पूछती है कि तू क्यों अलग अलग लेगी। अरे वीर तू नहीं जाने प्रेम की बता को, अगर मैं एक बार सांची सांची बोल दूं कि कन्हैया तेने मेरी आंख बंद करी है, लाला तू ही है, बस ऐसे ही कहूंगी तो झट से कन्हैया मेरा स्पर्श छोड़ देगा। ऐसा सुकोमल स्पर्श से मैं वंचित हो जाऊंगी, उस स्पर्श से वंचित ना हो इसलिए मैं ऐसा करूंगी। इसको कहते हैं सहज समाधि। तो ऐसी सहज समाधि है, पर नारद जी देख रहे हैं वो सहज समाधि नहीं इस गोपी की, और बड़ी योगी मुद्रा में बैठकर कुछ ध्यान कर रही है। तो अब पता नहीं कब तक ध्यान रहेगा। नारद जी को तो अभी संपात है कि गौ दोहन के समय जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय तक वो रह नहीं सकते हैं। बस उस समय क्या किया उन्होंने, नारद जी ने बीणा बजा दिया, श्रीमन नारायण नारायण कर दिया, और नारायण सुनते ही गोपी की आंख खुल गई। आंख खुल गई, सामने ही नारद जी को देखा। लौकिक लीला है, नर्वत लौकिक लीला होने के कारण उस गोपी ने नारद जी को कहा नारद बाबा दंडौत। नारद बाबा कह खुशी रहे गोपी, कहा कर रही तुझे जे कहा कर रही तू। अरे बाबा कहा कर रही, तो रो रही। समझ गए हमारा भाव, तो रो रही माने तेने सब हमारा सब चौपट कर डालो। का है गो जा जी देख मैं आज कस के कमर कस के बैठी भाई। काय को बैठी भाई गोपी तू, अरे यहाँ रोम रोम में श्याम बस हुए हमारे, और आज मैंने प्रतिज्ञा करके बैठी भाई जाए रोम रोम ते निकास के ही छोड़ूंगी, पहले ना छोड़ने वाली। भाई रोम रोम से वह खींच खांच के लेके यहाँ तक लेके आई, और जैसे ही वह अपने हृदय से बाहर निकालने के लिए तैयार हुई, और वैसे ही तेने जो बीड़ा बजा दी, और बीड़ा बजा दी तो फिर वो मेरे रोम रोम में घुसोगा धसोगा वो। ये है तो कन्हैया ऐसी गोपियों को कहते हैं कि कहाँ इनका संसार तो कृष्ण ही संसार है। ऐसी गोपियों को कहते हैं कि तुम संसार पार करने के लिए मेरे चरण रूपी नौका को ग्रहण करो। अरे आपको जरा भी लज्जा नहीं आई हमको ऐसा कहने में? हमारा क्या संसार है, आपके अतिरिक्त क्या और कोई संसार है? यहाँ तक कि गंध तक नहीं है आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु की और किसी बात की, और आप ऐसे लोगों को ऐसी दीक्षा दे रहे हो, ऐसी बात बतला रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है। अरे किसको क्या उपदेश देना है, कैसा उपदेश देना है, कम से कम उपदेश दाता को ये बात तो ध्यान रख लेनी चाहिए। नहीं बेकार बेकार इस वक्ता देने वाला बिल्कुल बोकस है। गोपियां कह रही है किसको? श्याम सुंदर को। श्रोता के अनुरूप ही उपदेश करना श्रेयस्कर होता है, मतलब बढ़िया होता है। उपदेश सुनकर हमारा, हे प्राणनाथ आपको पता नहीं, आपके ये उपदेशों को सुनकर हमारी विरह अग्नि शमित नहीं हुई है। हमारी विरह अग्नि उसी प्रकार द्विगुणित नहीं 100 गुनी बढ़ गई है। कैसे 100 गुनी बढ़ गई?
जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि धप 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 करके बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपके उपदेशों को सुनकर हमारे विरह रूपी अग्नि शमित नहीं बढ़ गई। और श्री राधा के हृदय से पूछ के देखो उसको क्या लग रहा होगा, मानो अपने उपदेश रूपी कटारी से उसके हृदय को छील दिया हो। वो वैसे ही हृदय जर्जित होकर आई है उसके हृदय में। क्या तड़फन है, तुम नहीं जानते प्यारे। और तुमने मानो बहुत घाव में मिर्च छिड़क दी हो। नमक छिड़कने से ही हृदय घाव में दर्द होने लगता है, तड़फन। और नमक की जगह मिर्च छिड़क दो तो कैसा होगा, वो जीवित नहीं रह सकता। आपने मिर्च से भी ज्यादा जलने वाले पदार्थ को श्री किशोर जी को गोपियों के हृदय में तुमने ये उपदेश देकर संचरित कर दिया है। 8:45 बज चुके, हमको आदेश था 8:30 बजे तक कहने का। क्या आगे बढ़े इसी को कि और कोई नीचे उतर के कोई बात करे, आगे इसी को आगे चले। कहते हैं हे प्यारे, केवल अभी की बात नहीं है तुम हमें अभी ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, ऐसी बात नहीं। तुमने पहले भी ब्रह्म ज्ञान को उपदेश देने के लिए उद्धव जी को भेजा था और उद्धव जी ने हमको ज्ञान देने की चेष्टा की थी, लेकिन क्या हुआ, ऊध सूध वहे। ऊध माने उल्टा, प्रेम मार्ग में जो उल्टे थे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से वो सीधे थे, लेकिन हमारी प्रेम पाठशाला में पढ़कर ऊध सूध वहे सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुम डुमी और प्रेम बजाया ढोल। अर्थात कृष्ण सीधे, कृष्ण के जो मित्र थे वो सीधे हो गए, अर्थात उनका कहाँ ब्रह्म ज्ञान रहा, कहाँ क्या रहा, भूल गए। और वो ब्रजवासियों को, तड़फन को ये कह नहीं सके कि तुम रोना बंद कर दो। वो तो देने आए थे, सांत्वना देने के लिए आए थे, ना उनको कह सकते हैं कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि जो कृष्ण विरह में रो रहा है तो उनको कैसे कहें तुम मत रो। भैया तू कैसे बड़भागी है कि कृष्ण विरह में कम से कम अश्रु निकल रहे हैं, मैं तो इतना हृदय वज्र जैसा हृदय है कि मेरा आंसू नहीं आते। तो उद्धव जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, क्या करूं क्या नहीं करूं। जो ऐसे ब्रजवासी कृष्ण के लिए तड़प रहे हो और मैं इनको कहूँ चुप हो जाओ तो मैं कृष्ण लीला के प्रति अपराध कर दूंगा। मैं कहूँ इनसे जोर से रो और जोर से रो तो मैं कृष्ण के जो काम के लिए आया हूँ सबको सांत्वना देने के लिए वो नहीं कर पाऊंगा। चुपचाप खड़े, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, भूल गए। वो नहीं समझ सके कि ऐसे भी कोई इस जगत में ब्रजवासी हैं जो कृष्ण कन्हैया के लिए दिन रात तड़प तड़प कर आंखों की ज्योति चली गई, शरीर की सौंदर्यता चली गई, सब कुछ उनका सब कुछ त्याग दिया कृष्ण सुख के लिए इन लोगों ने। ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मतलब उधर सूध हो गए, आज ब्रह्म ज्ञानी थे, प्रेमी बन गए। और सुन गोपिन के बोल, आज गोपियों की वाणी को सुना उन्होंने। बहुत सुंदर है, गोपियों की वाणी सुनाएंगे तो भ्रमर गीत में जाना पड़ेगा, हम उसको छूना नहीं चाह रहे क्योंकि वो बहुत विस्तृत विषय है। अगर हमको समय मिलेगा तो फीजी में ये लोग हमको ले जा रहे हैं, वहाँ भागवत सप्ताह के अंतर्गत थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे। और वो भी मैं श्योर नहीं कह सकती वर्णन करूँगी वहाँ, क्योंकि श्रोता किस कैटेगरी के मिलेंगे मुझे पता नहीं। अकॉर्डिंग द श्रोता कैटेगरी तब मैं उसको वर्णन कर पाऊँगी। और गुरु महाराज जी फिर क्या हृदय में शक्ति संचरित करके क्या बुलवाते हैं जीवा के द्वारा, गुरु महाराज जाने, तो मैं पक्का नहीं बतला सकती। तो बिरह गीत नहीं छू रही हूँ मैं,
मैं गोपियों के बोलों को सुना रही हूँ। कहते हैं उद्धव जी 6 महीने रहे और कोई टीकाकार कहते हैं उद्धव जी 9 महीने ब्रज में रहे। तो 9 महीने जब ब्रज में रहे थे तो क्या किया उद्धव जी ने? उद्धव जी ने ब्रजवासियों से कथा सुनी कि हमारो कन्हैया के सो लाड़ल हो दुलारा हो, हमारे बिना कैसे वाके प्राण नहीं रह पाते थे और हम उसके बिना नहीं रह पाते थे। आदान प्रदान, कन्हैया के भावों का आदान प्रदान उद्धव जी से कर रहे हैं और समय पाने पर उद्धव जी भी उनको कथा सुनाते थे। जब 9 महीने हो गए तो उद्धव जी भागने लगे। उद्धव जी को क्या जरूरत थी भागने की? उद्धव जी को ये पता था कि कृष्ण द्वारका में पूर्ण है और मथुरा में पूर्णतर है और ब्रज में पूर्णतम है। सर्वोपरि जैसे ब्रज में है ऐसे अन्यत्र कहीं उनका दर्शन नहीं होता। इस बात की उनको उपलब्धि थी, अनुभव था उनको। फिर वो 9 महीने के बाद भागे मथुरा से ब्रज छोड़कर। क्यों? क्या जरूरत थी? जरूरत ये पड़ गई, हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, स्पेशली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, हमको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका बहुत ही क्लोज में, और मेरे गुरु महाराज जी भी बहुत स्नेह करते थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के टीकाओं को। बहुत ही सीधी सरल, बहुत ही बोधगम, और महाराज जी के फेवरेट थे चक्रवर्ती ठाकुर, फेवरेट गोसाई थे। तो महाराज जी के सानिध्य में पढ़ने के कारण वही सब वाणी में है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं उद्धव जी सोच रहे हैं मैं ब्रज में रह तो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे ब्रज में रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ब्रज में रहकर ये ब्रजवासियों की तरह मुझे रोना पड़ेगा। मैं इस रोने को ये नहीं रो सकता। मैं ये नहीं पता इस रोने में जो सुख मिलता है। मैं कल गई थी काशी दीदी के यहाँ, कल ही तो गए थे हम आपके यहाँ। तो कल गए थे तो मैं जगन्नाथ प्रभु जी से बात कर रही थी, इनके भैया जी से। बस मैंने एक ही बात कही कि जब तक भजन में तड़फन ना हो वह भजन नहीं है। भजन में आंखों से अश्रुधार नहीं बहे तो वो भजन नहीं कहलाता है। भजन में चाहिए तड़फन, और जिस तड़फन में और रोने में जो सुख मिलता है वो सुख 1-2 सिटी का नहीं बोल रही हूँ मैं, ब्रह्मांड का बोल रही हूँ। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का नहीं, विश्व ब्रह्मांड का जो सुख है वो सुख यदि एक उस पर रख दिया जाए पढ़ले पर, समझ लेना हमारी बात, विश्व ब्रह्मांड के पूरे सुख को हम एक पढ़ले पर रखें तराजू के, और दूसरे पढ़ले पर हम कृष्ण के विरह में रोने में जो 1 सेकंड का भी जो सुख मिलता है वो बराबरी नहीं हो सकती। समझ में आई? बराबरी नहीं हो सकती है। नहीं तो करके देख लो, पता चल जाएगा आपको कैसे होता है। आप षष्ठ स्कंद में चित्रकेतु महाराज जी की कथा सुनेंगे कि वो दूसरे जन्म में वृत्तासुर रहे। किसी हमारे आचार्य वर्गों ने यह भागवत जी की करी है यहाँ श्रीमद् भागवत किए तीर्थमाला तो अच्छा है। एटलीस्ट साल में एक बार तो सुन लेना चाहिए। मेरे को पता चल रहा है कि मैं 13 तारीख को 13 दिसंबर सुबह 11 साढ़े 11 बजे हम आ जाएंगे। मेरे पास 13 भी हम नहीं लॉस करें तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को मॉर्निंग में 11:30 बजे मेरी फ्लाइट है। तो भी
3-4 घंटे तो है मेरे पास सुबह के भी। देखिए आपको जैसा प्रोग्राम बनाते हो हम नहीं बतला पाएंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा आपको हेल्प करके जाएंगे। कृष्ण कथा के लिए ही तो आए हैं, गुरु महाराज जी के भावों को और गौरवाणी और गुरुदेव के मुख की वाणी का प्रचार करने के लिए आया, जैसा कहेंगे हम कर। तो वृत्त महाराज जी कह रहे हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, ना नाक पृष्ठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना रसातल चाहिए, ना सार्वभौम का पद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो योग सिद्धि रिद्धि ले ले, ऐसे करो जो कुछ तू चाहेगा वो सामने खड़ा हो जाएगा। अरे ये भी नहीं लेना चाहता तो मुक्ति ले ले, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम से इससे तेरा छुटकारा मिल जाएगा, ये ले ले। तू कहता मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी चिंता में पड़ गए, क्या लेगा तो ये क्या चाहता है। तो भाई अब मैं हार गया, अपनी बाजार दिखाते दिखाते ये ले ले ये ले ले ये ले ले ये ले ले, सबके लिए तू मना कर रहा है, तू ही बता क्या चाहता है। तो प्रभु अगर देना चाहते हो तो यही दीजिए, त्वाम बिरही आकांक्षित, मैं तुम्हारे बिरह में तड़पता रहूं, यही मेरी आशा, यही दीजिएगा मुझे। वृत्त महाराज जी मांगते हैं। इसीलिए श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने उनको वृत्तासुर नहीं, असुर नहीं कहा। वे परम वैष्णव थे। परम वैष्णव को असुर कहने पर वैष्णव अपराध हो जाता है। इस वैष्णव अपराध से बचने के लिए श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने उनको वृत्त महाराज कहा है। तो वृत्त महाराज ऐसा कहते हैं कि मैं आपकी विरह में तड़पता रहूं। तो ठीक वही नियम यहाँ आ रहा है। वो कहते हैं कि उद्धव जी इस बात को नहीं समझ पाए और कहने लगे ना ना मैं ब्रज में नहीं रहूंगा, इन ब्रजवासियों की तरफ से मुझे तड़पना अच्छा नहीं लगता। वो जाने लगे मथुरा। जब ब्रज में से जा रहे हैं मथुरा तो क्या हुआ कि मथुरा से जा रहे हैं तो मैया के पास, बाबा के पास, समस्त गोपों के पास जा कर कहते हैं कि आपकी कन्हैया को जो अच्छा लगे मुझे दे दो, मैं बाहर खवा दूंगा। मतलब जो तुमको जो गिफ्ट मुझे देना है दे दो, मैं कन्हैया को पहुंचा दूंगा। सबको, जिसके घर का, श्याम सुंदर को जिसके घर की जो चीज़ अच्छी लगती थी, किसी घर का मालपुआ, किसी की खीर, किसी की रबड़ी, किसी की दूध पकौड़ी, जो चीज़ जो अच्छी लगती थी, समस्त गोपियों ने, समस्त ग्वालों ने अपना अपना प्रेजेंट कन्हैया के लिए दे दिया। अंत में श्री उद्धव जी श्री किशोर जी के पास पहुंचते हैं, विश्वानंदनी के पास, और कहते हैं हे राधे, अब मैं जा रहा हूँ प्यारे श्याम सुंदर के पास। मैं सच्ची बतला रहा हूँ, बस जाने आने में जो समय लगेगा, बस कन्हैया को यहाँ भेजने में मुझे समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, हे देवी, तुम कुछ भी देना चाहते हो, अपने हृदय का जो भी गिफ्ट कृष्ण के लिए देना चाहते हो तो मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा, उसको उनको दे दूंगा। इसको सुनकर किशोरी जी देखो कितना सुंदर बात कह रहे हैं। कहती हैं उद्धव, तुम ब्रज में मथुरा में जाना चाहते हो तो एक काम करना, यही उपहार देना हमारे प्यारे को। क्या दूं? तड़पने लगी, जल्दी से बतलाओ, मैं आपकी सेवा करके ले जाऊंगा तो कन्हैया हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो किशोर जी कहती है कि उद्धव जी, तुमने 6 महीने या 9 महीने तक ब्रज में रहे थे और ब्रजवासियों के विरह की दशा को तुमने जो देखा अपनी आंखों से, बस यही प्रार्थना है, उस भाव को तुम कन्हैया से वर्णन मत करना। इस बात को सुनकर तो चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं जैसे मानो हिमालय की एवरेस्ट चोटी, जो सबसे उन्नत चोटी होती है, उसे देखने के लिए ऐसे हम लोग ऊपर मुंह उठाते हैं। अब जो गांधी टोपी पहने थे वो टोपी जाने पता नहीं कहाँ की कहाँ गिर जाती है। ठीक आज उद्धव जी
मतलब अपने समझ नहीं पा रहे थे कि कैसी ये ऐसे प्रेमी भक्तों को छोड़कर कन्हैया कहाँ चले गए हैं। हम लोगों के तो जरा बहुत प्रेम भी नहीं होता तब भी हम शोबाजी करते हैं, इधर अपना एडवर्टाइज कर, उधर कर, ये कर, वो कर, अपनी शोबाजी दिखाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। और देखो इन परम महाभाववती महाभाव स्वरूपणी श्री विश्वानंदनी को देखो क्या कहती है कि तुम हमारे इस विरह का वर्णन कन्हैया से नहीं करना। क्यों नहीं करना? बोलते नहीं मैं तो करूँगा किशोरी जी, ये तो मैं मान नहीं सकता। किशोर जी सोचने लगी ये प्रेमी नहीं है, इसलिए कहे बिना तो नहीं मानेगा, कह देगा। तो कहने लगी देखो उद्धव जी, मैं इसलिए मना कर रही हूँ, हमारा हृदय तो बहुत मजबूत है। उन सब विरह को उन्होंने मजबूती से, कृष्ण के विरह को हमने सहन कर लिया, हमारा हृदय इतना मजबूत था, सहन कर लिया। परंतु कन्हैया का हृदय इतना कोमल है कि हम ब्रजवासियों की विरह की बात सुनते उनके प्राण फकेरू हो जाएंगे। नहीं समझ सकते हमारे कन्हैया का हृदय कितना कोमल है। चक्रवर्ती एक उदाहरण देते हैं, ऐसे कोमल है जैसे एक बहुत पुराना जीर्ण छीर्ण कपड़ा हो, बहुत पतला सा फटने वाला कपड़ा हो, फटा नहीं है लेकिन उस कपड़े को कस के धोकर निचोड़ दिया जाए तो छेद निकल आएंगे। ठीक वैसे ही चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं प्यारे का हृदय इतना कोमल है कि ब्रजवासियों के विरह को सहन नहीं कर पाएंगे। कि तो सहन करे या ना करे, मैं तो कहूँगा ही कहूँगा। उद्धव जी के भाव को देखकर श्री किशोर जी समझ नहीं पाई अब प्राणनाथ की कैसे रक्षा की जाए इनसे। इसे तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्या किया जाए। तो उद्धव जी से कहा, उद्धव जी सुनो एक बात करना। बोले क्या? तुम कहे बिना नहीं मानोगे, हम ये पक्का समझ गए हैं। तो ऐसा करना, क्रम से कहना, एक बात आज कह दी, फिर वो डाइजेस्ट हो गई, फिर 2-4 दिन बाद फिर कहना। मतलब एक साथ हमारे सारे ब्रजवासियों के भाव को वर्णन नहीं करना, नहीं तो कन्हैया उसको धारण नहीं कर पाएगा। इसी बात को सुनकर श्री उद्धव जी लड़खड़ाते पड़खड़ाते से, गिरते से, पड़ते से चल दी है मथुरा की ओर। प्यारे ऊपर से अपनी अट्टालिका पर से चढ़कर उद्धव के आने की प्रतीक्षा में थे। उद्धव से भी वार्तालाप ही नहीं हुई है, दूर से आ रहे हैं। श्री उद्धव जी के जो चाल ढाल थी उससे ही समझ गए कि जिस पाठशाला में मैं पढ़कर आया था आज उस पाठशाला में एमए करके आ रहा है। क्योंकि उनकी चाल ढाल बोल रहे सब निराली हो गई थी, प्रेम में लबालब हो गई थी। कैसे वार्तालाप हुई है फिर तो आगे भागवत जी की कथा सुनाएंगे तब आपको वर्णन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई प्रश्न हो तो हम उत्तर देने को तैयार हैं, और नहीं तो इन सब बातों को, ये कथा करने योग्य नहीं है, ये सब भजन की चीज़ है। अपने भजन करते करते समय इन सबको स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग हमको क्षमा कर दीजिए, हम बोल गए, बहुत लंबी चौड़ी बात है, हृदय में कुछ भी नहीं है। आप सब लोग कृपा करें, गुरु महाराज कृपा करें कि एक न एक दिन हम लोग भी इन सब बातों को स्मरण करते हुए तड़प तड़प कर भजन करें। यही आकांक्षा गुरुदेव के चरणों में रखकर उनकी आज्ञा लेकर वही भक्तिता को समाप्त करते हैं। वांछा कर Thank you.
काले मेरा फूल के
गोविंदा